अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना शुरू करना है फार्मास्यूटिक्स सेकेंड ईयर की, जिसमें है इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल। पेपर ए के अंदर आपकी इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटल फार्मेसी का पेपर आना है। तो हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है वो 50% आपकी वही पोर्शन है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो वो हम लोगों को रिवाइज करने में इजी लगेगा। अभी शुरू में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस बनाने के लिए, रॉ मटेरियल को हैंडल करने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए वो टेक्निक्स यूज होती हैं। अगर हम उनको देखें तो ये जनरल टेक्निक्स हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी ये जनरल टेक्निक्स जो हैं ये कवर हो जाएं। ये जनरल टेक्निक्स हैं। मिक्सिंग, जैसे कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनना है, उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमने मिक्स करना है, उनके साइज को रिड्यूस करना है, उनको ड्राई करना है, फिर उनको फिल्टर भी करना है। कुछ प्रिपरेशंस की हमें एवेपोरेशन करनी पड़ती है। और ये जितने भी मिक्सचर्स हैं, जो ड्राई मिक्सचर्स हैं, या फिर जितने भी पार्टिकल साइज हैं, उनसे रिलेटेड रियोलॉजी। ठीक है, रियोलॉजी का हम लोग अलग से लेक्चर रखेंगे। आज हम लोग ये सारे जो है प्रोसीजर्स देखते हैं, प्रोसेसेस देखते हैं, और इन प्रोसेसेस को करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, हम वो देखते हैं। अब डिफरेंट इंडस्ट्रियल लेवल पे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, आपकी किताब के अंदर एक दो लिखे हुए हैं हर टेक्निक के नीचे, वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो सबसे पहले आती है मिक्सिंग। हमने जब भी कोई प्रोडक्ट बनाना होता है, उसके अंदर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर एडिटिव्स भी होंगे, उसके अंदर जो हैं वो एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होंगे, बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। हमने उनको इस तरीके से मिक्स करना होता है कि वो इवनली मिक्स हो जाए। एक पार्टिकल जो है, अगर दो इंग्रेडिएंट्स हैं तो एक पार्टिकल के जितने हिस्से दूसरे पार्टिकल के नज़दीक हैं, उतने ही दूसरे पार्टिकल के हिस्से पहले पार्टिकल के नज़दीक। ठीक है, ये हो गई मिक्सिंग की डेफिनेशन, कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें अगर हम एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को कंप्लीटली तौर पर या रफली तौर पर मिक्स कर रहे हैं, उनको इस तरीके से मिक्स करेंगे कि एक इंग्रेडिएंट का जितना हिस्सा दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ एडजेसेंटली मिक्सेबल है, जितना उसके करीब है, उतना ही दूसरे इंग्रेडिएंट के जो पार्टिकल्स हैं वो पहले इंग्रेडिएंट के करीब हो। इसको इवन मिक्सिंग कहते हैं। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम गैस की मिक्सिंग भी करते हैं, इससे हम लिक्विड्स की मिक्सिंग भी करते हैं, और इस तरीके से हम सॉलिड्स की मिक्सिंग भी करते हैं। हम लोग इस तरीके से गैस को लिक्विड के अंदर, सॉलिड को लिक्विड के अंदर, डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर सकते हैं। सॉलिड सॉलिड को भी मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड को भी मिक्स कर सकते हैं, गैस लिक्विड को भी मिक्स कर सकते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट रेशोज के साथ एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स को भी आपस में मिक्स कर सकते हैं। मतलब कि सॉलिड सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड सॉलिड और गैस, इस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स किया जा सकता है। मिक्सिंग जो है मेजरली जितने भी फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल पे हो रहे हैं, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, उनके अंदर किसी ना किसी लेवल पे मिक्सिंग होना ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन जाए जो बगैर मिक्सिंग के बने। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन विच मिक्सिंग इज़ नॉट डन। कोई ऐसा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नामुमकिन है निकालना जिसके अंदर मिक्सिंग का प्रोसीजर ना हो। तो मिक्सिंग के लिए जो है यहाँ पे इन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये है सिल्वर्सन होमोजेनाइजर। सिल्वर्सन होमोजेनाइजर जो है, ये यहाँ पे इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये देखें। ज़्यादातर जो है लिक्विड प्रिपरेशंस, या लगा लें सस्पेंशंस या सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस, सिरप्स हो गए, इमल्शंस हो गई, सेमी सॉलिड या लिक्विड प्रिपरेशंस बनाने के लिए हम ये मशीन यूज़ करते हैं। ये देखें, ये जो है ये इसका शाफ्ट है, कॉलम है। ठीक है, कॉलम इसने सपोर्ट किया हुआ है इस मोटर को, ये मोटर है। ठीक है, इस मोटर के साथ ये नीचे जो है ये ब्लेड्स लगे हुए हैं। अब आपकी कोई भी प्रिपरेशन है उसको, उसके अंदर हम ये ब्लेड्स के साथ ये शाफ्ट एंटर कर देते हैं। अब जैसे ये कॉलम है, इट सपोर्ट्स द वर्किंग हैंड हेड ऑफ द होमोजेनाइजर, ये इसको सपोर्ट करता है कॉलम। और ये ट्यूब्स और ब्लेड्स हैं, ये ट्यूब्स और ब्लेड्स जो हैं, इसको कौन घुमाती है? ये मोटर घुमाती है। और मोटर को कौन सपोर्ट करता है? ये कॉलम। उसके बाद कह रहे हैं कि किस स्पीड से मोटर घूमेगी, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के लिए, और आपने उस प्रोडक्ट के सैंपल की क्वांटिटी कितनी ली हुई है, उसकी क्वांटिटी पे बेस करता है, प्रोडक्ट की नेचर पे बेस करता है, और जो है आपने किस हद तक मिक्सिंग करानी है उस पे बेस करता है। जैसे फर्ज करें कि इसने जो है, कभी आपने अपने घर में मैदानी देखी हो, ठीक है, जैसे इस तरह से इसकी रोटेशन होगी, राउंड एंड राउंड, और ये उस चीज़ को, लिक्विड को या फिर सेमी सॉलिड चीज़ को, मोस्टली लिक्विड मिक्सचर्स को आपस में हल कर देते हैं। फिर हमारे पास आता है सॉलिड मिक्सिंग के लिए वी टाइप मिक्सर्स। वी टाइप मिक्सर ये एक्चुअली में एक टम्बलर की तरह है। यहाँ पे इसकी ओपनिंग से एंटर करते हैं हम कोई भी सॉलिड मटेरियल,
जिन दो या दो से ज्यादा जितने भी हम लोगों ने सॉलिड मटेरियल्स को आपस में मिक्स करना है, ये ज्यादातर सॉलिड्स के लिए यूज होते हैं। पहली चीज ये, इसके अंदर आपने वो सॉलिड मिक्स कर दिए। उसके बाद हम इसको ऑन करते हैं। ये देखें, ये माउंटेड है, इसके ऊपर एक्सिस के साथ माउंटेड है। अब ये राउंड एंड राउंड नहीं बल्कि अप साइड एंड डाउन साइड मूव करेगा। अब इसका वी का ये नोक नीचे है, इसकी मूवमेंट पे ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये नीचे। इस तरीके से मूवमेंट करके जो है ये मिक्सिंग को पॉसिबल करता है। इसकी क्या है, इसको कहते हैं एक एक्सिस के गिर्द इसकी टम्बलर मोशन होती है। टम्बल करता है, टकराने वाली। पहले जैसे फर्ज करें कि अगर इधर था पाउडर, जब ये ऊपर जाएगा तो वो पाउडर, ये वाली चीज नीचे आ जाएगी तो पाउडर नीचे की तरफ टकराएगा। ठीक है। फिर जब ये दोबारा से नीचे आएगा तो ये इस तरफ टकराएगा। इस तरीके से इस मूवमेंट से इसको टम्बलर मूवमेंट कहते हैं। और मोस्टली इसमें जो चीज है, इसमें दो चीजें। सबसे पहले कि आपने रोटेशन क्या रखनी है। ठीक है। जितनी ज्यादा तेजी से आपका घूमेगा उतनी अच्छी एक तो इसकी मिक्सिंग होगी। दूसरा, इसके साथ जो है, हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इस मूवमेंट से, इस तरीके से आपके जो पार्टिकल साइज हैं, जो ऐसे पार्टिकल्स सॉलिड के जो कि एग्रीगेटेड हैं, जो आपस में एग्रीगेट्स बना के, जो आपस में गुच्छे बना के बैठ गए हैं, वो भी ब्रेक डाउन हो, तो इससे थोड़ा सा पार्टिकल साइज भी कम हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिव मूवमेंट एंड शेयर मिक्सिंग। तो ये दो प्रिंसिपल टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स हैं मिक्सिंग के, कनेक्टिव मूवमेंट एंड मिक्स शेयर मिक्सिंग के। जो कनेक्टिव मूवमेंट है वो ज्यादातर बल्क प्रोडक्ट के पार्टी जो है उसकी मिक्सिंग के लिए होती है। इसको मैक्रो मिक्सिंग भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो है इतनी हद तक, बहुत हद तक अच्छी एफिशिएंट मिक्सिंग नहीं होती। लेकिन जब इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं शेयर मिक्सिंग के साथ, तो शेयर मिक्सिंग जो होती है इसके अंदर पार्टिकल साइज भी जो है वो कम होता है। जो मैंने भी आपको बताया कि एग्रीगेट्स जो हैं वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे। दूसरा जो है, इसमें मिक्सिंग बाय लेयर भी कहा जाता है, और इसको माइक्रो मिक्सिंग भी कहते हैं। तो मैक्रो मिक्सिंग कनेक्टिव मूवमेंट, और माइक्रो मिक्सिंग जो है शेयर मिक्सिंग से जो है अच्छे तरीके से सॉलिड्स आपस में हल हो जाते हैं। फिर यहाँ से इस ओपनिंग से जो है वो सॉलिड्स को रिमूव कर लिया जाता है। टम्बलर। ठीक है। टम्बलर मोशन। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइज रिडक्शन। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम जो हमारा जो भी हम लोग किसी भी इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हमारा रॉ मटेरियल है, चाहे वो हमारे वो चीज़ें हैं, वो हमारे सब्सटेंसेस हैं जिनको हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, उसका पार्टिकल साइज, सब्सटेंसेस का पार्टिकल साइज जो है वो कम करने के लिए, लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो है साइज रिडक्शन करते हैं। साइज रिडक्शन को हम लोग ग्राइंडिंग भी कह देते हैं। साइज रिडक्शन को हम कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। साइज रिडक्शन से हम क्या करते हैं कि हम लोग बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। साइज रिडक्शन जो है वो करना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि अगर आप साइज रिडक्शन करेंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स हैं वो बेहतर हो जाती हैं। जैसे उसकी सॉलेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, उसकी और भी बहुत सी जो है प्रॉपर्टीज वो इन्हांस हो जाएंगी। हम लोग साइज रिडक्शन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको हम मिल्स कहते हैं। ये केमिकल मीन्स हैं, जिसके केमिकल तरीके हैं जिनकी वजह से हम जो है साइज रिडक्शन करते हैं। मिलिंग। डिफरेंट मिल्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिनको हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर यूज करके साइज रिडक्शन करते हैं चीज़ों के। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, एक हैमर मिल की एग्जांपल है और उसके अलावा जो है एक एग्जांपल है इधर बॉल मिल की। अब हैमर मिल जो है, अगर हम लोग इसकी डायग्राम देखें तो ये एक हैमर मिल है। ठीक है। ये मोटर लगी हुई है और ये इसका, यहाँ से आप प्रोडक्ट एंटर करते हो, और ये जो केसिंग है, ये जो स्टील की केसिंग है, इसके अंदर हैमर्स लगे होते हैं। स्विंगिंग हैमर्स होते हैं। जब भी आप कोई चीज़ इसके अंदर एंटर करोगे, वो स्विंगिंग हैमर जो हैं वो के साथ जो है ये रेडियल पोजीशन के अंदर ये मूव करेंगे, हैमर्स भी मूव करेंगे, और जो चीज़ है वो इनके अंदर जो है वो मिल होगी। और हम लोग जो है एक स्पेसिफिक डिजायर्ड पार्टिकल साइज जो है वो डिसाइड करते हैं, और इसके नीचे एक स्क्रीन लगी होती है, और उस स्क्रीन से सिर्फ वही पार्टिकल साइज जो हमारी रिक्वायरमेंट का होता है वही बाहर निकलता है। और बाकी पार्टिकल्स तब तक बाहर नहीं निकलते जब तक वो उस स्पेसिफिक साइज के ना हो जाएं, उस स्पेसिफिक साइज में ना टूट जाएं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। इसमें मैं आपको हैमर मिल का अंदर से भी एक दफ़ा व्यू दिखाती हूँ कि हैमर मिल जो है अंदर से कैसी होती है। ये देखें। हैमर मिल जो है ये, अगर आप लोग इसका फ्रंट व्यू देखें
तो यहाँ से अपर साइड से आपने प्रोडक्ट डाला, ये साइड पे मोटर लगी हुई है और मोटर के साथ एक शाफ्ट है, ये देखो यहाँ से जो निकली हुई है ना बिल्कुल इसके दरमियान से गुजरी हुई है शाफ्ट। इस शाफ्ट के गिर्द ये हैमर्स लगी हुई हैं, चारों तरफ हैमर्स लगी हुई हैं। जब आपका प्रोडक्ट इधर आता है ये रोटेट कर रही होती हैं हैमर्स, ये राउंड एंड राउंड रोटेट कर रही होंगी, जिसकी वजह से जो आपका प्रोडक्ट है वो भी इन हैमर्स के दरमियान में गुजर के उसकी कटिंग होना शुरू होती है। और कब कब तक इसकी कटिंग होनी है, यहाँ पे एंड पे एक स्क्रीन लगी होती है, उसके साथ जो है वो स्क्रीनिंग के लिए होती है। हम एक स्पेसिफिक पार्टिकल साइज चूज कर लेते हैं, उस स्क्रीन के जो पोर साइज होता है, जो सीव साइज होता है वो उसी पार्टिकल साइज का होता है जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। जो आपका प्रोडक्ट उस साइज का होता जाता है वो उस सीव के अंदर से, उस जाली के अंदर से निकलता रहता है और हमारे पास साइड पे होता रहता है। और वही पार्टिकल्स जो इसके अंदर रहेंगे वो क्या होंगे, वो जब तक उस साइज के नहीं कन्वर्ट हो जाते हैं वो मिल होते रहेंगे। ठीक है, ये आपकी मिलिंग है। मिलिंग के अंदर जो है ये मोटर है, इसके साथ ये शाफ्ट लगी हुई है और शाफ्ट के साथ ये हैमर्स लगे हुए हैं और हैमर्स रोटेट करते हैं। ये अपर साइड है और स्क्रीन नीचे होती है जहां से प्रोडक्ट निकलता है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि इसमें जो है स्विंगिंग हैमर्स होते हैं जो कि एक शाफ्ट के साथ जो है अटैच्ड होते हैं, और वो शाफ्ट जो है वो मोटर के साथ अटैच्ड है। इसकी जो है स्टील केसिंग होती है, स्टील केसिंग होती है जिसमें एक सेंट्रल शाफ्ट होती है जो, और उस शाफ्ट के गिर स्विंगिंग हैमर्स हैं और वो उसके साथ अटैच्ड हैं। और जब शाफ्ट को रोटेट किया जाता है तो उसके साथ जो हैमर्स हैं वो भी मूव करते हैं रेडियल पोजीशन के अंदर। और इस तरीके से लोअर पार्ट के अंदर जो है एक सीव होती है, एक स्क्रीन होती है जिसका जो डिजायर्ड साइज जो हमें चाहिए उसके उसके अंदर जो है वो जाली के अंदर सुराख होते हैं। और जो है उसको हम लोग अपने मुताबिक, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस स्क्रीन को हम बदल भी सकते हैं। अगर हमें पार्टिकल साइज बड़ा चाहिए तो हम बड़े पार्टिकल साइज की स्क्रीन नीचे टॉप, नीचे बॉटम पे लगाएंगे। और अगर जो है हमें थोड़ा छोटा चाहिए तो अपने डिजायर्ड पार्टिकल साइज के मुताबिक हम लोग उसको नीचे से रिमूव करते रहेंगे। अब जो जैसे जैसे जो है मटेरियल क्रश होता रहता है या पल्वराइज्ड होता है कि क्रश करके उसे पाउडर बना देना, हैमर्स के दरमियान में गुजरता रहेगा और वो क्रश होता रहेगा। वैसे वैसे जो है स्क्रीन पे जो है वो क्रश मटेरियल पड़ता रहेगा और साथ साथ जो है वो बॉटम से रिमूव भी होता रहेगा। तो इससे जो है जो आपकी हैमर मिल होती है, इससे डिफरेंट तरह के जो हैं हम लोग मटेरियल्स को जो है उसका साइज रिडक्शन कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के मटेरियल को, डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल और को कर सकते हैं। और उसके अलावा डिफरेंट पार्टिकल साइज तक हम उसको जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। डिफरेंट पार्टिकल साइज तक हम उसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और इसके लिए कौन सी चीज मैटर करती है, किस तरीके से हम पार्टिकल साइज ज्यादा भी कर लेते हैं, किससे हम कम भी कर लेते हैं, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल किस तरीके से है। और उसके अलावा मोटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्पीड से मोटर रोटेट हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना पार्टिकल साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा, कितना पार्टिकल साइज जो है वो बनेगा। और उसके अलावा जो है हैमर, जो लटकने वाले शाफ्ट के साथ लटके हुए हैमर्स हैं, उन वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उन पे भी डिपेंड करता है। और साइज और शेप ऑफ स्क्रीन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके का पार्टिकल जो है बना के रिमूव करना है। उसके बाद ये यहाँ पे एक ओवरऑल व्यू था, मैंने आपको इससे पहले अंदर से भी व्यू इसका चेक करवाया था, तो ये उसका वैसे व्यू है। नेक्स्ट हमारे पास बॉल मिल है। बॉल मिल जो है ये, इसको जार मिल भी कहा जाता है। और इसकी जो है रोटेशन जो है, ये एक होलो वेसल है, ये देखें ये बहुत बड़ी होती है, यहाँ पे बड़ा छोटा सा दिखाया हुआ है। ये एक अंदर से खाली वेसल है, ठीक है, ये भी शाफ्ट के गिर्द है। अब इसकी जो रोटेशन है ना, ये एक सिंगल रोटेशन नहीं है। अब देखिए इधर भी इसकी शाफ्ट है और इधर भी इसकी शाफ्ट है, तो ये इधर से भी मूव करेगी डिफरेंट एंगल पे और इधर से भी मूव करेगी डिफरेंट एंगल पे। तो इसके अंदर जो है बॉल मिल का मतलब ये है कि इसके अंदर डिफरेंट जो है ना बॉल्स फिल्ड होंगे। अब बॉल्स जो हैं उनका साइज डिफरेंट हो सकता है, वो स्टील के बॉल भी हो सकते हैं, वो पेबल्स भी हो सकते हैं, वो पेडल्स भी हो सकती हैं। बस मकसद क्या है, उन्होंने ग्राइंडिंग करनी है। जब जब ये मूव करेगी तो जो भी इसके अंदर साथ हम लोगों ने कोई मिक्सिंग के लिए जो चीज़ डाली हुई है, कोई कोई सॉलिड है या कोई भी चीज़ हम लोगों ने सेमी सॉलिड या कोई रॉ मटेरियल हमने इसके अंदर वेसल के अंदर डाला हुआ है, जब बॉल्स उसके साथ हिट करेंगे तो उसके हिटिंग से जब वो आके उसके साथ जोर से लगेंगे तो इस तरीके से जो है उसकी मिलिंग होगी, उसका साइज रिड्यूस होगा।
ठीक है। अब ये जो वेसल्स हैं डिफरेंट साइज के और डिफरेंट डायमीटर्स के होते हैं, और इनका काम मेन यही है। और इसी तरीके से जो बॉल अंदर यूज होता है वो भी डिफरेंट साइजेस के होते हैं। किस तरीके से हम चूज करते हैं हमने कौन से साइज की वेसल लेनी है, और किस तरीके से हम चूज करते हैं कि हमने कौन से साइज के जो है या तो पैडल लेना है या पेबल्स लेने हैं, या हम लोगों ने बड़े बड़े बॉल्स लेने हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके मिक्सिंग लेवल का, कि आपने जो है किस तरीके से साइज, कितना हद तक साइज रिड्यूस करना है। और आपके जो है जो आपका मटेरियल है उसकी क्वांटिटी पे भी डिपेंड करना है, कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा जो है वेसल यूज करना है, और कितनी उसकी स्पीड होनी चाहिए रोटेशन की, और उसके अंदर जो बॉल्स हैं उनकी शेप क्या होनी चाहिए। आपकी जो है मिल की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर पेबल्स यूज होंगे तो उसको जो है, अगर यहाँ पे बॉल, अगर इसके अंदर बॉल यूज होगा तो उसे बॉल मिल कहेंगे। अगर उसके अंदर पेडल्स यूज होंगे तो उसको पेबल्स यूज होंगे तो उसे पेडल मिल कहेंगे। और अगर इसके अंदर जो है, यहाँ पे इन्होंने कहा है लेंथ इज अबाउट 4 times दैट ऑफ डायमीटर, कि इसकी जो लेंथ है जो वेसल की, वो 4 गुना ज्यादा है उसकी चौड़ाई से। कह रहे हैं कि अगर इफ बॉल ऑफ डिफरेंट साइज आर यूज्ड इन द बॉल मिल, दे सेग्रीगेट अकॉर्डिंग टू साइज एंड प्रोवाइड प्रोग्रेसिव ग्राइंडिंग। बॉल मिल यूटिलाइज इन फार्मेसी आर स्विच ऑपरेटेड। पहली चीज ये कि स्विच ऑपरेटेड है। ऊपर वाले जो हमने मिक्सर्स भी पढ़े थे, ये देखे ना, इसकी मोटर लगी हुई है, और ये इलेक्ट्रिकली जो है इनको इलेक्ट्रिकल सप्लाई से इनको ऑपरेट किया जाता है। और कह रहे हैं कि अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक डायग्राम और दिखाती हूँ बॉल मिल की, इनके साइज से रिलेटेड, उसे आपको देख के। अच्छा, ये देखें, बॉल मिल के अंदर ये इस तरीके से लो स्पीड के भी हो सकती है, हाई स्पीड पे भी हो सकती है, और नॉर्मल स्पीड पे भी हो सकती है। अब नॉर्मल स्पीड के ऊपर देखें, ये देखें किस तरीके से मूवमेंट है पेबल्स की। हाई स्पीड के ऊपर देखें किस तरीके से मूवमेंट होगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सारे बॉल्स जो हैं वो उसकी लास्ट कोनों की तरफ चले जाएंगे। और लो स्पीड के ऊपर से वो किस तरीके से मूव करेंगे बॉल्स वेसल के अंदर, इस तरीके से ग्राइंडिंग होती है। ये बॉल बॉल मिल का मैंने आपको एक दफा से मूवमेंट के हिसाब से बताया कि बॉल्स किस तरीके से मूव करते हैं और वो साइज कैसे रिड्यूस करते हैं। आके बार बार जो आपका सब्सटेंसेस हैं उनके साथ टकराएंगे और उनका पार्टिकल साइज डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रोसीजर है ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम वाटर को रिमूव करते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर से, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो सेमी सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो। ठीक है, आपने ड्राइंग के अंदर का मेन प्रोसेस, ड्राइंग के मेन प्रोसेस में होता है क्या है कि उसको ड्राई करना, उसको खुश्क करना। खुश्क करने का क्या मतलब है? उसके अंदर से वाटर रिमूव कर देना। तो ड्राइंग इज रिमूवल ऑफ वाटर। अब ज्यादातर ड्राइंग जो है वो हम लोग फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में, जब फॉर्मुलेशन बन जाती है तो लास्ट में करते हैं, जैसे ग्रेनुलेशन के बाद उसकी थोड़ी सी ड्राइंग करते हैं। कंप्लीटली तौर पे उसके अंदर से वाटर नहीं खत्म कर देते, थोड़ा बहुत मॉइस्चर लेवल रखते भी हैं, वरना ठीक तरीके से कंप्रेशन नहीं होती आपकी टेबलेट्स की। तो कह रहे हैं कि आपकी मेडिसिन के रॉ मटेरियल के फेज के अंदर भी ड्राइंग होती है, उसके अलावा आपके फाइनल प्रोडक्शन के स्टेप्स के अंदर भी ड्राइंग होती है, पैकेजिंग वगैरह से पहले। और उसके अलावा जो है, जिसमें एक सोर्स ऑफ हीट यूज़ किया जाता है जो कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर से वेपर्स को या फिर वाटर को रिमूव करता है। और इधर एक और पॉइंट भी लिखा हुआ है कि इन बायो प्रोडक्ट्स लाइक फूड ग्रेन्स फार्मास्यूटिकल्स लाइक वैक्सीन्स द सॉल्वेंट टू बी रिमूव इज मोस्टली वाटर। कह रहे हैं कि आपके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके ग्रेन्स वगैरह होते हैं जिनको हमने ड्राई करके स्टोर करना होता है, या आपकी वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो आपने जो है जो लिक्विड हैं, जैसे वैक्सीन्स हो गई या इंजेक्शन्स वगैरह हो गए, तो उनके अंदर जो मोस्टली यूज होता है लिक्विड या सॉल्वेंट, वो वाटर ही होता है, क्योंकि वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और हम अपनी मोस्टली प्रिपरेशंस के अंदर वही यूज़ करते हैं। फिर आगे हमारे पास आता है कि इक्विपमेंट ड्राइंग प्रोसीजर्स के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। सबसे पहले ये बेल्ट ड्रायर है। बेल्ट ड्रायर को अगर हम देखें तो ये बेल्ट बनी हुई है, जैसे हम लोग मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो ये हम जो है बेल्ट वाले ट्रांसपोर्ट उधर भी देखते हैं कि आप बैग्स वगैरह रखते हो और वो बेल्ट से रिमूव होकर आगे जाता है, या फिर अपने इक्विपमेंट्स वगैरह रखते हो, कोई भी जो आपने चीज़ें कैरी की होती हैं। एयरपोर्ट्स वगैरह के अंदर भी यही जो है मशीनें यूज़ होती हैं चीज़ों को स्कैन करने के लिए। तो बेल्ट ड्रायर जो है, इसके अंदर आप कोई भी अपना प्रोडक्ट जो है
वो एंटर कर देते हैं, इस बेल्ट के ऊपर डाल देते हैं। फिर बेल्ट जो है, ये हीटिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर से ये बेल्ट गुजरेगी। कॉन्टिन्यूस ड्राइंग का इनको मिलता है, कॉन्टिन्यूस वो चीज़ ड्राई होती है। और केमिकल, फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये यूज़ हो रहा है। लेकिन इसके अंदर जो है ना, आपके प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को ड्राई करने के लिए, और उसके अलावा आपके प्रोडक्ट को इक्वली तौर पे जो है, ऐसा प्रोडक्ट जो कि स्ट्रिप्स या ग्रेन्यूल्स या डिफरेंट शेप्स में मौजूद है, वो इसके अंदर आप इजीली जो है वो करके ड्राई कर सकते हो। इसका एक पॉइंट ये, इसका बेनिफिट ये है कि दे आर गुड इन ब्रेथेबिलिटी, इसमें एयर भी आपको पहुंचती रहती है और चीज़ें एकदम से बिल्कुल केकी नहीं हो जाती। उसके अलावा जो है, सेकंड हमारे पास उससे बेहतर जो ड्रायर है, दैट इज वैक्यूम ट्रे ड्रायर्स। वैक्यूम ट्रे ड्रायर्स क्या करते हैं? वैक्यूम ट्रे ड्रायर्स जो हैं वो हाई ग्रेड ड्राइंग के लिए यूज़ होते हैं। ये जो है, इसमें क्या होगा कि आपने कोई भी चीज़ जो है, ये मशीन जैसे नहीं होती, ये डबल केबन्स, ये ट्रेस जो लगी हुई हैं, इनके अंदर आप वो चीज़ एंटर करेंगे और आपने इसके अंदर लगा दिया। उसके बाद आप यहाँ पे टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, कि आपने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करना है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करना है, आपने ह्यूमिडिटी रखनी है, आपने ह्यूमिडिटी नहीं रखनी, आपने मॉइस्चर इसके अंदर रखना है, आपने मॉइस्चर नहीं रखना, आपने किस हद तक मॉइस्चर को जो है यूज़ करना है, आपने कौन से मेथड से जो है इसको ड्राई करना है, किस हद तक ड्राई करना है, आप सारा कुछ इसके साथ कंट्रोल करते हो, उसको अंदर रख लेते हो। ऐसे चीज़ें जो कि हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, अगर आप उसको इसके अंदर यूज़ करोगे तो एयर के अंदर से वो नमी को अब्जॉर्ब कर लेंगे। उन चीज़ों के लिए हम लोग ये वैक्यूम ट्रे ड्रायर्स यूज़ करते हैं। ये क्या करेंगे, इधर प्रेशर मेंटेन है, इधर टेम्परेचर मेंटेन है, इधर मॉइस्चर लेवल, ह्यूमिडिटी मेंटेन है। इधर हम लोग हाई लेवल के लिए चीज़ें जो होती है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें उस हिसाब से जो है थोड़ा अपग्रेड, हाई ग्रेड लेवल के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आप इसको बंद कर देते हो, टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ सेट कर देते हो, और फिर जितने टाइम पीरियड भी जो है चूज़ हो जाता है, फिर उसके बाद हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और वैक्यूम ट्रे ड्रायर जो है मोस्ट कॉमनली अब यूज़ किया जाता है। और ये डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट शेप का बनाती हैं, और इनके टाइम पीरियड और इनकी टेक्नोलॉजी जो है, और जो इसके अंदर सारा प्रोसीजर सिस्टम है, अब वो बेहतर से बेहतर डिफरेंट जो है कंपनीज करती जा रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम लिक्विड को सॉलिड से रिमूव करेंगे, और इसके लिए हम एक मीडियम यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर कह लें, या कोई ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम, वो पोरस मीडियम होता है, या कोई स्क्रीन यूज़ करेंगे जिसके थ्रू जो है हमने कोई सॉलिड मैस को लिक्विड से रिमूव किया है। समटाइम्स हमारा जो काम होता है वो सॉलिड मैस के लिए होता है, ठीक है, और समटाइम्स जो है हमारा जो काम होता है वो उस लिक्विड के साथ होता है। तो ज़रूरी नहीं कि सॉलिड रिमूव कर दिया। हम लोग बेसिक पहले 9th 10th में जब हम फिल्ट्रेशन का अमल सीख रहे थे, तो हम देखते हैं फिल्टर पेपर के अंदर हम लोग लिक्विड डालते थे, सॉलिड फिल्टर के पेपर के ऊपर रह जाता था, बीकर के अंदर लिक्विड आ जाता था, लिक्विड को हम इस्तेमाल कर लेते थे, सॉलिड को हम फेंक देते थे। लेकिन इसमें जो है, इस फिल्ट्रेशन के अमल में समटाइम्स हमें वो सॉलिड भी रिक्वायर्ड होता है और समटाइम्स हमें वो लिक्विड भी रिक्वायर्ड होता है। तो द सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बाय मींस ऑफ a porous medium or screen which retains the solid and allows the liquid to pass, कि कोई भी ऐसा मीडियम जिसने अपने अंदर सॉलिड को रोक लेना है और लिक्विड को अपने अंदर से गुजरने देना है, वो क्या कहलाता है, उस अमल को क्या कहते हैं? वो कोई फिल्ट्रेशन मीडियम होगा, और इस अमल को फिल्ट्रेशन कहते हैं। लेबोरेटरीज वगैरह के अंदर हम लोग सिंपल फिल्ट्रेशन भी करते हैं, जिसमें ग्रेविटी फिल्ट्रेशन होती है। हम लोग वैक्यूम फिल्ट्रेशन भी करते हैं, जिसके अंदर हम वैक्यूम या सक्शन अप्लाई करते हैं। उसमें वैक्यूम या सक्शन अप्लाई करके फिल्ट्रेशन का अमल तो सेम वही होता है, लेकिन उसकी थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब जल्दी हो जाता है। वो जो हम फिल्टर पेपर कॉनिकल जो है, अ, उसके अंदर फिल्टर पेपर लगा के जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ग्रेविटी फिल्ट्रेशन टाइम टेकिंग है, लेकिन जो वैक्यूम फिल्ट्रेशन है उसके अंदर हम लोग स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को। अब हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर किस तरह से बड़े बड़े फिल्टर्स यूज करते हैं और हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं। वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर। अब ये एक फिल्टर पेपर है, इसके अंदर ये देखें, ये फिल्टर पेपर नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से, नो फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड्स विद सस्पेंडिंग सॉलिड्स कंटेंट अप टू 7%। अगर ऐसा लिक्विड जिसके अंदर 7% तक सॉलिड कंटेंट को आपने रिमूव करना है, तो इसके अंदर जो है नो फिल्टर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। लेकिन ये जो प्लेट्स हैं, ये ही एज आ फिल्ट्रेशन मीडियम जो है काम करेंगी। और इसके अंदर से जब वो लिक्विड पास होगा, तो इन प्लेट्स के ऊपर जो है वो आपका जो भी सॉलिड मटेरियल है, वो
एज इन द फॉर्म ऑफ केक जो है वो लेयर बना देगा। और फिर बाद में इन जो है हम न्यूमेटिक वाइब्रेटर या किसी ऑस्किलेटिंग स्लाइस हेडर की मदद से हम लोग उसको जो है वाइब्रेट करके वो सॉलिड मटेरियल को जो है उन प्लेटों के ऊपर से बाद में रिमूव भी कर लेते हैं। जब यहाँ से ये मूव करेंगे, ये देखें, ये इन्होंने अंदर से ये प्लेट्स वगैरह दिखाई हैं, इसके अंदर से जब लिक्विड मूव करेगा तो ये सारा का सारा सॉलिड इन प्लेट्स के साथ लग जाएगा और बाद में इन प्लेट्स के ऊपर से हम लोग डिफरेंट तरीके से इसको रिमूव कर लेंगे। आगे ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर। अब देखें ये ट्यूबुलर है। अब इसमें क्या है, ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज जो है वो एक उसका एक बॉल पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, उसके साथ एक मोटर लगी हुई है, स्विच लगा हुआ है। अब ये जो है ये घूमेगा। सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है कि इसने रोटेट करना है। इसकी हम एक स्पीड लगाएंगे। इसका जो बॉल है वो रोटेट रोटेट करता है, ठीक है, 1500 आरपीएम। 1500 आरपीएम पे ये रोटेट करेगा, मतलब 1 मिनट के अंदर ये 15,000, 1500 नहीं है, 15,000 टाइम्स ये रोटेट करेगा 1 मिनट में। और इस तरह से रोटेट करके ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी उससे 16,000 टाइम्स ज़्यादा जनरेट करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये प्रोसीजर बड़ी जल्दी होगा फिल्ट्रेशन का, ठीक है। इस तरीके से जो है मिक्सिंग द मिक्स लिक्विड मिक्सर टू बी सेपरेटेड एंटर्स द नोजल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल प्लेस एट द बॉटम ऑफ द बेस। जो न्यू है वो बॉटम से एंटर होता है, ठीक है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन द लिक्विड एंटरिंग टू द स्पेसिफिक ग्रेविटीज, वो उसको घुमाएगा, ठीक है। तो लाइटर जो लेयर है उसको हैवी लेयर से रिमूव कर देगा। टू फेजेस बना देगा, एक लाइट फेज और एक हैवी फेज। फिर लाइट फेज अलग सेपरेट होगी और जो हैवी फेज है वो अलग से सेपरेट होगी। समटाइम्स जो है during clarification job, one discharge hole of the bowl is closed and continuous discharge and clarified liquid is possible. Solids accumulated inside the bowl can be removed manually after stopping machine. सॉलिड्स को एट द एंड रिमूव कर लेते हैं और जो है एक एक लेयर को अलग रिमूव करते हैं, दूसरी लेयर को अलग रिमूव करते हैं। देन हमारे पास प्रोसीजर है एवेपोरेशन का। एवेपोरेशन में क्या होता है? एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम लोग कोई भी लिक्विड है उसके अंदर से जो उसका मॉइस्चर है, जो उसका सॉल्वेंट है, उसको रिमूव होता है, ठीक है। एवेपोरेशन वैसे तो ऑल टाइम हो रही होती है। एवेपोरेशन जो है ये एक ऐसा अमल है जो कि ऑल टेम्परेचर्स पे हो रहा होता है। अभी आप लोगों ने ग्लास में पानी रखा हुआ है ना, तो पानी जो है उसको ऊपर से कवर अगर नहीं करेंगे ना तो वो एवेपोरेट होगा। एवेपोरेशन ऑल टेम्परेचर पे होती है। बस जब हम लोग थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो वो जो एवेपोरेशन है वो थोड़ी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। जब बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे तो एवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो एवेपोरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग सॉल्यूशंस के अंदर से वाटर कंटेंट थोड़ा कम करते हैं। अब ये वाटर कंटेंट हम जब सॉल्यूशंस के अंदर से कम करेंगे तो इनडायरेक्टली क्या होगा, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। और ये सारा करने के लिए हम लोगों को अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा सॉल्यूशंस का। अगर हम लोग देखें, अब ये जो मैंने बात की है कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम ये बात करें कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है, जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसके अंदर एक ही चीज है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर एक ही चीज है, अल्कोहल प्योर है। अगर इसके अंदर मैं जो है एसीटोन भी डाल दूं तो ये मैंने क्या बना दिया, दो चीजों का सोल्यूशन बना दिया। तो जो सोल्यूशन बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ज्यादा चीज, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ओरिजिनल प्योर सॉल्वेंट। अब इसके अंदर अगर हम लोग इक्विपमेंट देखें, यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि जो एवेपोरेशन है वो केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है, फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है ये प्रोसीजर। और डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर ये प्रोसीजर बहुत आम है। इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूज जो होते हैं, फॉलिंग फिल्म एवेपोरेटर। इसके अंदर जो है हम देखेंगे ये लॉन्ग ट्यूब्स हैं, 4 से 8 मीटर तक ये जो है, या 13 से 26 फुट तक ये लंबी होती हैं। और इनके गिर्द स्टीम जैकेट होती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस हीट अप्लाई करने के लिए। तो सोल्यूशन जो है वो इनके अंदर से
गिराया जाता है, फॉल डाउन कराया जाता है, ऊपर से एंटर करेंगे और वो नीचे की तरफ फॉल करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। जैसे जैसे वो नीचे मूव करता जाएगा, साइड से उसको हीट मिल रही है। साइड से उसको क्या मिल रही है? हीट। जैसे जैसे वो नीचे की मुंह तरफ गिरेगा, एक तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, दूसरा साइड से जो उसको हीट मिल रही है जिसकी वजह से जैसे जैसे वो नीचे मूव करेगा, उसका स्टीम बनेगा और स्टीम ऊपर ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है। वो अवेपोरेट होता जाएगा जैसे जैसे ये नीचे की तरफ मूव करता जाएगा। ठीक है। तो नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो लिक्विड एकदम से वेलोसिटी भी पकड़ेगा, वो तेजी से नीचे की तरफ आएगा। जैसे तेजी से नीचे की तरफ आएगा, जो साइड पे उसको हीटिंग, मतलब कि ट्यूबें जो हैं ये गर्म है, उनको हीटिंग स्टीम जैकेट्स मिली हुई हैं, नीचे की तरफ जाएगा। जो सॉल्वेंट है या उसके अंदर जो वाटर है या जो भी उसके अंदर सॉल्वेंट है वो रिमूव होगा, उसकी स्टीम बनेगी। वो स्टीम जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, वो नीचे की तरफ जाएगा, वो साथ साथ विस्कस होता जाएगा। जैसे जैसे वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, वो विस्कस होगा। और एक तो ये प्रोसीजर करने के लिए हमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ये इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर ये ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। और ये हम लोग फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं, फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं, और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा काम बहुत बड़े सैंपल साइज के साथ होता है। ये देखें। फिर हमारे पास आती है नेचुरल या फोर्स सर्कुलेशन एवेपोरेटर। इसके अंदर क्या होता है? इसमें इसमें जो हम प्रोडक्ट लेते हैं उसको हम हीट करते हैं। ठीक है। हीट करें, जब हम इस प्रोडक्ट को हीट करेंगे,